आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं या बनने वाले हैं, तो आप सबका स्वागत है फैमिली। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको आवाज़ कम आती है तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियो को आगे देखना है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, ठीक? और मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के दिन आपके एंजल्स जो आपसे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने चेतना के स्तर से या अपनी चेतना से जो आपको गिल्ट होता है, उसको हटाइए। आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब आप किसी दूसरे के लिए या दूसरे लोगों के लिए ऐसे काम करते हैं जो कि गिल्ट से आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि करने ही पड़ेंगे या करने ही चाहिए, यानी कि एक भार आपके मन पे आ जाता है या आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरा काम था, मुझे ये करना ही था, मुझसे नहीं हुआ तो मुझे अब करना ही है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपको अंदर से मजबूर करता है कि आपको वो काम करना है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए ना एक नफ़रत क्रिएट हो जाती है जब आपके ऊपर मजबूरी आ जाती है किसी इंसान के लिए कुछ और करने की। यानी कि मजबूरी में जब आप कुछ करते हैं या बार-बार कोई आपसे कहता है कि मेरे लिए करो और आप मजबूर होते हैं उसके लिए करने के लिए, तो एक लेवल के बाद आपके मन में कहीं न कहीं उस इंसान के लिए नफ़रत आ ही जाती है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आपके अंदर की खुशी को ख़त्म कर देती है और आपको कभी किसी को उस तरह से मदद नहीं करने देती जिस तरह से आप मदद करना चाहते हैं खुशी से, और आपको उस मदद के अंदर कोई खुशी महसूस नहीं होती और आप एक नॉर्मल अवस्था से भी बाहर होते हैं, यानी कि आपका वो नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। जब आपका चेतना का स्तर सामान्य होता है या नॉर्मल होता है या जो होना चाहिए वो होता है, आप एक दूसरे ही लेवल पे होते हैं। आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये लगातार आपके रिश्तों के अंदर लाइट को हटाकर एक ब्लॉकेज क्रिएट करता रहता है। इसलिए एंजल्स चाहते हैं कि आज के दिन वो आपके साथ इस चीज पे काम करें और आपकी चेतना के स्तर से हर प्रकार के गिल्ट को, हर तरह की वो एनर्जी को जो कि आपके अंदर एक अपराध बोध पैदा करती है आपकी चेतना के स्तर के अंदर, उसको निकालने में आपकी मदद करना चाहते हैं, उस पे काम करना चाहते हैं। ये एक ऐसा इमोशन है आपके अंदर, अपराध बोध का इमोशन एक ऐसा होता है जब आपको अपनी ज़िम्मेदारी महसूस होती है। यानी कि ये ज़िम्मेदारी तो आपको महसूस होती है, लेकिन ज़िम्मेदारी वाले काम हम करते हैं कि उस उसमें हमारी केयर होती है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें इस काम को करना है। लेकिन जब हमें उस काम को अपराध बोध से करना पड़े या फिर मजबूरी में करना पड़े, तो वो चीज़ें ना हमारे अंदर एक अलग ही इमोशन पैदा करती हैं। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ये है, यानी कि ये बात है कि आप दूसरों की मदद करें उस जगह से जहाँ पर प्यार है, या प्यार की जगह से करें, ना कि आप उनके की मदद करें अपराध बोध से ग्रसित होकर, अपराध बोध से भरकर। ठीक? क्योंकि आपके हार्ट को वो कहीं हल्का नहीं रहने देती और आप अपने दिल के अंदर लगातार भारीपन महसूस करते रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपके रिश्तों में क्या बेहतर होता है या क्या बेहतर होना चाहिए? यानी कि क्या बेहतर है आपके लिए कि आप अपराध बोध से चीज़ें करें या फिर आप खुशी से चीज़ें करें, जिससे कि आप लोगों के लिए करें भी और आपको जैसा होता है ना कि आप कर रहे हैं किसी के लिए, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो आप एक खुशी से करते हैं और उसको आप लंबे समय तक महसूस करते हैं। लेकिन जब आप किसी के लिए मजबूरी से कर रहे होते हैं, अपराध बोध से कर रहे होते हैं, अपना कर्तव्य समझ के कर रहे होते हैं, या फिर कानून आपको ऐसी चीज़ों में घसीट देता है कि आप कानूनी बाध्यता है कि आप उन सब चीज़ों को कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन कामों के प्रति, उन बातों के प्रति, उस इंसान के प्रति, उस रिश्ते के प्रति आपके अंदर या तो अपराध बोध पैदा हो जाता है या फिर आपके अंदर आपको बाध्यता लगती है कि ये मेरी मजबूरी है, कि मुझे ये करना है और मुझे नफ़रत है इस चीज़ से। तो आपके दिल का भारीपन बढ़ जाता है और हल्कापन गायब हो जाता है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप उन कामों को करें यानी कि जिन कामों को आप नहीं करना चाहते, उन कामों को आप करें। तो उससे पहले आप 2 मिनट रुक जाइए और आप मदद माँगिए एंजल से। यानी कि अगर आपको मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो उस काम को करने से पहले आप एंजल से मदद माँगिए। हम आपके माइंडसेट को उस लेवल पे ले जाएँगे जहाँ जो कि लव वाली एनर्जीज़ में होगा, यानी कि आप प्यार महसूस करेंगे और आपके दिल पे एक भार नहीं आएगा। तो आप उसमें एक कंफर्टेबल एनर्जी में होंगे, आप नॉर्मल महसूस करेंगे और आप उस काम को
खुशी के साथ कर पाएंगे, या फिर आपके अंदर वो अपराध बोध नहीं होगा, या फिर आपके ऊपर कोई कर्तव्य मजबूरी डाल दी गई है, कोई किसी चीज को करने के लिए आपको बाध्य किया गया है, वो चीज आपके अंदर नहीं होगी। तो आज के दिन जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कहता है कि मुझे कोई भी काम, मुझे ये याद है कि मुझे कोई भी काम गिल्ट में या फियर में या मजबूर होकर नहीं करना है, अपराध बोध की भावना से मैं मुझे नहीं करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं अपने एंजल से मदद माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ, ताकि किसी काम को भी करते हुए मेरे अंदर जो बदले की भावना आ रही है या गुस्से की भावना आ रही है, वो पूरी तरह से निकल जाए। और वो मेरी एनर्जी को, मेरे सोच को, मेरे भावनाओं को और पूरी परिस्थिति को इस तरह से मेरे लिए एडजस्ट करेंगे, मेरे लिए बनाएँगे, जिससे कि मैं परफेक्ट लव के अंदर, हार्मनी के अंदर, हैप्पीनेस के अंदर उस काम को मैं कर पाऊँ। ठीक है? तो देखते हैं आपके एंजल्स आपसे से क्या करवाना चाहते हैं भाई, और क्या ऐसी परिस्थिति है आपके लिए जो कि आपको ये सोचने या करने पर मजबूर कर सकती है। और आपकी पहली बार जुड़े हैं तो आपके एंजल्स के मैसेज के आधार पर ही ये रीडिंग होने वाली है। यहाँ मैसेज है चैलेंज लेसन्स का। बॉटम ऑफ द डेक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा है रोमांस। आपसे कहा गया है कि आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जहां पर आपको रिश्ते के अंदर, यानी कि रोमांस के अंदर, लव के अंदर आपको ये महसूस करना पड़ रहा है कि आपको कोई परेशानी हो रही है प्यार वाले रिश्ते में। वो आपको प्यार के बारे में और अपने आप के बारे में क्या सिखाता है, यानी क्या लेसन लर्न कर रहे हैं आप? क्या इस लर्निंग को आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी करंट रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप भविष्य में जिन लोगों के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, उन रिश्तों में जाने के लिए? तो ये फिलहाल मैंने उठाया था, तो ये डेक, बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड, तो आपको बता दिया है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आप रिश्तों में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपके अंदर अपराध बोध की भावना ला रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको करना ही पड़ेगा, या फिर ये कानूनी बाध्यता है, ये करनी ही पड़ेगी, या ये मेरे सिर पर डाली जा रही है, या डालने की कोई कोशिश कर रहा है। ठीक है? सोलमेट का कार्ड है रिवर्स में, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। करेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये दो कार्ड हैं यहाँ पे, आइडिया और इंस्पिरेशन, सरेंडर एंड रिलीज का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। तो ये आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज की बात भी करता है। हम्म, यानी कि आप अपने माइंड के अंदर कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या कोई आपके ऊपर अपनी कोई आइडिया, अपनी कोई विचार, अपना कोई इंस्पिरेशन थोपना चाहता है, ये थोपने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी परिस्थिति को, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी परिस्थिति को आप ईश्वर को, एंजल्स को सरेंडर कर दें, रिलीज कर दें, या जिनको आप जानते मानते हैं उनको आप छोड़ दें, अपने इमोशंस में आप ना बहें। थैंक यू सो वेरी मच। स्टडी है, ये आपको करने की ज़रूरत है, अपनी परिस्थिति को और भी ज़्यादा आपको समझने की, या उसका पुनर्निरीक्षण करने की, री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, या फिर कंसीडर कीजिए अपनी चीज़ों को, जो भी आप कर रहे हैं, दोबारा सोचने की, परिस्थितियों को और ज़्यादा गहन तरीके से जानने की या समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी बुक बनी हुई है ना? तो आपके लेसन्स हैं जिनको आप लर्न कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये बुक पढ़ रहा है एंजल्स, बुक पढ़ रही है एंजल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। करेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। गार्डियन एंजल, तो आपको सिर्फ एंजल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, और आपको उन बातों के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है जो कि आपको पढ़ाई जा रही है या आपको सिखाई जा रही हैं। यानी कि जो भी चीजें आपको रटी रटाई हैं पहले से, कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, उनसे अलग है आपकी स्थिति, या उससे अलग है आपकी परिस्थिति, जिसमें आपको चीजों को दोबारा देखने की या दोबारा एनालाइज करने की जरूरत है। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पर रिवर्स में। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है इसमें आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स।
थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स करेक्टेड को क्या जाने की से। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स आइडियाज और इंस्पिरेशन का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस। ठीक, किसी ने कमेंट में लिखा था इतना सारा थैंक यू क्यों। मैंने एक वीडियो में पहले भी जवाब दिया है, इतना सारा थैंक यू क्यों नहीं, जब ईश्वर हमें हर पल हर रास्ते पे गाइड कर रहा है, हर कदम पे गाइड कर रहा है, बचा रहा है, समझा रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, हमारी सांसें चला रहा है, तो उसका धन्यवाद क्यों नहीं। हर उस बात का शुक्रिया, हर उस बात के लिए थैंक यू जो उसने हमारे लिए किया, जो उसने नहीं किया। और आपके लिए मैसेजेस मैं ले रही हूँ, हर कार्ड पे ले रही हूँ, हर कार्ड पे थैंक यू दे रही हूँ, ईश्वर को कह रही हूँ। तो इसमें बुराई क्या है? ग्रेटिट्यूड में बुराई क्या है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स एंड डियर फॉर इंस्पिरेशन का क्लैरिफिकेशन। एस ऑफ वांट्स का कार्ड है यहाँ पे। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। तो आप में से कुछ लोग अपने कैरियर को लेके वरीड हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है या ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, किसी चीज को करने की इंस्पिरेशन नहीं है, ठीक? लेकिन आपका जो पैशन है वो है आपके पास में, इसलिए आपकी जो भी परिस्थिति हो, चाहे आप अपने कामों को कर पा रहे हो या आप नहीं कर पा रहे हो, आप उस सारी परिस्थिति को और अपने कैरियर की चिंताओं को, या और कोई ऐसी चीज है, चाहे रिश्ते की है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप का पैशन है, या रिश्तों में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं, चीजें बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है मुंह झुकाकर बैठी है, और यहाँ पे इसके पास गार्डियन एंजल बैठे हैं, तो आपको इस परिस्थिति में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पर आप खुद को लो महसूस करवाएं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपको लो महसूस करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन सरेंडर एंड रिलीज का क्वेश्चन। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। व्हाई आरंट यू रेस्टिंग। कार्ड रिवर्स में है। आप में से कुछ लोगों की जो तारे हैं ना वो गलत जुड़ी हुई हैं। यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिश्तों को या रिश्तों के अंदर कुछ देखने की जरूरत है। चाहे कुछ चीजें गलत तरीके से हो रही हूँ उनको, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कैरियर हो, उसमें आपको कुछ ठीक करने की जरूरत है। तारे कहीं आपकी गलत जुड़ रही हैं। देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस लेवल पे चल रहे हैं, वो सब आपको देखने की यहाँ जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये आपको जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टडी का क्लैरिफिकेशन, कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। पॉज एंड सेव। आपसे कहा गया है कि आप रुकिए और अपनी चीजें जो भी आप कर रहे हैं उनको आप इंजॉय कीजिए, अपनी सक्सेस को आप इंजॉय कीजिए, ये आपको करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग जिस जगह पे हैं आपको अपने आप को और ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। चाहे अगर आप अपने किसी काम को करते हुए, अपने किसी रिश्ते को निभाते हुए, अपनी पढ़ाई को करते हुए, अगर आपको वो चीजें भार लगने लगी हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ नई चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपसे कहा गया है अभी तक आप जिस जगह पे पहुंचे हैं, अभी पहले आप उस चीज को रुक जाइए और जरा उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये आपके लिए फुल स्टॉप नहीं है, ये आपके लिए कॉमा है, यानी कि इसके आगे भी अभी कहानी बहुत बाकी है। लेकिन पहले आप अपनी चीजों को देखिए और थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गार्डियन एंजल रिवर्स, गार्डियन एंजल गार्डियन एंजल रिलीज का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी। द पेशेंट विच लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल व्हेनेवर नेसेसरी, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। और इस पॉज में आपको बैठना नहीं है, आपको इसमें लगातार अपने कामों को करते रहना है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पे अगेन लर्निंग का है ना आपके लिए मैसेज। चैलेंज लेसन है यहाँ।
ये कार्ड आपका आइडिया और इंस्पिरेशन का रिवर्स में है यहाँ पर, और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड भी ना आइडिया की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात तो ये कार्ड करता ही है। लेकिन अगर आप किसी न्यू बिगनिंग की तलाश में हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके लिए कोई मनी का इशू हो, कैरियर का इशू हो, पढ़ाई का हो, आपको ये जो भी परिस्थिति है आपके मन में, इसमें आप अपने हार्ट को भारी करने के बजाय अपने एंजल से हेल्प मांगिए, जिनको आप जानते मानते हैं उनसे हेल्प मांगिए उस परिस्थिति को आपके लिए रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको उस सारी परिस्थिति को सरेंडर और रिलीज करना है, क्योंकि आपको किसी परिस्थिति में इंतजार या तो आप कर रहे हैं या फिर आपसे करवाया जा रहा है। यानी कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ पे आप वेटिंग पीरियड में हैं, और इस वेटिंग पीरियड में आपको रहना ही है या रहना ही चाहिए, और आपको स्टबर्न नहीं होना चाहिए, या फिर आपको डिवाइन को फोर्स नहीं करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन दो, इसका सॉल्यूशन दो, इसका सॉल्यूशन दो। यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है या बताया जा रहा है। अगर किसी परिस्थिति में आप स्टबर्न हो रहे हो तो वो आपको नहीं होने की जरूरत। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी जिस जगह पे आप हैं, आप बहुत ज्यादा वाइज पर्सन है, बुद्धिमान है, और बहुत ज्यादा आप सफलता अपनी लाइफ में पा चुके हैं। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ है। आप दोबारा एनालाइज कीजिए अपनी जो भी परिस्थिति है, अपने चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन सबको आप देखिए कि क्यों ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, और मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। और आप पाएंगे कि आपने अपना जो आपका सफर था, आपकी जो मेन जर्नी थी, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी जो यात्रा थी उसे कहीं ना कहीं हद तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। यानी कि आपकी लर्निंग लेसन्स की जो यात्रा थी वो काफी हद तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। कार्ड नीचे गिर गया था, ये कार्ड है जजमेंट का। आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ, जस्टिफाई योर ऑन एक्शन बिफोर योर सेल्फ। तो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कीजिए। देखिए कितना बढ़िया मैसेज है। अवेयरनेस का कार्ड है, सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है, सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है। अपने ऑथेंटिक एनर्जी में रहने की बात है। पीस विद पास्ट, अपने जितने भी ओपिनियंस हैं, जजमेंट हैं आपके, उन सबको रिप्लेस कीजिए किसी पॉजिटिव चीज के साथ में। किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, मेरा कहना यहाँ पे ये है, आप किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आप जो अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए अपने हार्ट को आपको हैवी नहीं करना है। और आप जो भी एक्शंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं, या फिर आपने, चाहे वो किसी भी एरिया में हो आपकी लाइफ में, उसको पहले जस्टिफाई कीजिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ या क्यों करना चाहती हूँ। एनर्जी मैनिपुलेशन जरूर देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें एनर्जी मैनिपुलेशन आ रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या ऐड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच अपनी गाइडेंस के लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आई फॉलो माई हार्ट। आप रिसेप्टिव हैं, गिविंग है। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम एनी सिचुएशन, अलाइन योर सेल्फ विद नेचर। अपने आप को नेचर के साथ में अलाइन कीजिए, और कुछ चीजों को आपको सच में लेट गो करने की जरूरत है। सच्ची सच्ची मुच्ची ट्रू कनेक्शन ही आपकी लाइफ में रह सकते हैं, इसलिए हर कनेक्शन को, हर रिश्ते को आपको लेट गो करना होगा। और आप देखिए, इसमें भी लिखा है वेटिंग फॉर साइन, दिस इज इट। तो आपको साइन के लिए वेट करना है, आपको किसी भी चीज में हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर भी रेनबो कलर है, यहाँ पर भी रेनबो कलर है, तो आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। द स्टार का कार्ड है रिवर्स में, ये कार्ड कहता है अनइंस्पायर्ड थिंकिंग। तो आप जिन भी चीजों को एनालाइज कर रहे थे या कर रहे हैं, उसमें अनइंस्पायर हैं आप, यानी कि आप चीजों को कर तो रही हैं, लेकिन आप या तो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी आसपास की परिस्थितियों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जानिए, यहाँ पे लिखा है नो व्हाट इज बॉदरिंग यू। ये जानिए कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है। गो इनसाइड, अंदर जाइए। डोंट एक्सपेक्ट सर्टेन आउटकम, और जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही आउटकम मत सोचिए कि ऐसा ही होगा। यानी कि कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। आपके एंजल्स भी कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं उससे अलग हो सकता है, इसलिए उस तरह से मत सोचिए, और अपने आप को बॉदर भी नहीं कीजिए। देखिए क्या चीज आपको परेशान कर रही है, उसको ढूंढिए, उसको जानिए, उसको समझिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, आई इन्फ्यूज मैटर विद मीनिंग, ड्रॉबैक एंड रिकनेक्ट, लैक माइंडसेट, materialism, substance, intention, holding on possessions, what is important for you right now, not seeing positive things, freedom to express your full potential, you don't have to cling this much. तो आपको आउटकम पे क्लिंग होने की जरूरत नहीं है। इनके आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल में किसी ना किसी तरह का आउटकम चाहते हैं, इसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो, ये बात मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हिसाब से ही चीज़ें हों तो वैसी नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। इसमें से और कार्ड नहीं दे रहे। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कहता है आई डेडिकेट माई सेल्फ टू माई क्राफ्ट, यानी कि जिस भी काम को आप करते हैं उसमें अपना हार्ड वर्क कीजिए। कमिटमेंट टू योर क्राफ्ट, अपनी चीजों के साथ कमिटमेंट कीजिए। पुट इन द वर्क यू विल सी रिवॉर्ड्स, रिपीटेशन, अपने कामों को लगातार आप करते रहिए और ये मत सोचिए कि कब आपको इनाम मिलेगा, कब आपके लिए चीजें होंगी। कीप गोइंग, बिल्डिंग अप स्किल्स, अपनी स्किल्स को बिल्ड करते रहिए। वर्क ऑफ आर्ट, अपने आर्ट को बिल्ड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपने माइंड सेट को चेंज करते रहिए। यही यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज है आपको। तो कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है मैनिपुलेशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हैक्स ऑन योर लाइफ, एनी एरिया रिमूव्ड। आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि आपको हैक्स किया गया है। वैसे एनर्जी मैनिपुलेशन है यहाँ पे, तो आप आगे ना बढ़ सकें उसके लिए चीजों को किया गया था या किया गया है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे एनर्जी मैनिपुलेशन महसूस हो रहा है यहाँ पे। आपको ये महसूस हो कि आप आगे नहीं बढ़ सके हैं, इसलिए आपके ऊपर कोई इस तरह का स्पेल वर्क किया गया है, जिसको आपको अभी रिमूव करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अगर आपका मोटिवेशन पुल डाउन हो चुका है लाइफ में, रिश्तों के प्रति, काम के प्रति, सोच के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ये आपके साथ हुआ है। रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। तो आपके ऊपर ये सब चीजें की जा रही हैं कि आप कब कब किस चीज से कैसे कैसे बाहर निकलेंगे, ये आप निकल सकते हैं। कौन सी चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, कौन सी चीज आपको कमजोर बना सकती है, उस तरह के हैक्सेस चीजें, मैजिक आपके ऊपर किए जा रहे हैं, आपको स्टडी किया जा रहा है। Voodoo priest across the world, skilled in separation spells and marriage, praying in the dark, trying to look you unstable। तो आपको कोई अनस्टेबल दिखाना चाहता है या अनस्टेबल बनाना चाहता है, ताकि आप अपने कामों को हड़बड़ी में एक तो करते हुए दिखाई दे, और दूसरा ये ऐसी एनर्जीज हैं, वैसे ये सारी रिटर्न टू सेंडर हैं, ये चीजें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को फिर भी स्टक मानते हैं या पा रहे हैं, या आपके घर के अंदर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रही है, तो अपने घर की एनर्जीज को, अपनी एनर्जीज को, अपने रिश्तों को आपको क्लीन करने की जरूरत है। या फिर आपके झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ में, या फिर क्योंकि यहाँ पे देखिए सेपरेशन स्पेस और मैरिज के अंदर जो पर्सन स्किल्ड है, उसको यहाँ पे हायर किया गया है, ताकि आपके रिश्तों को बढ़वाया जा सके या फिर खत्म करवाया जा सके, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अगर आपके घर में, रिश्तों में, बिजनेस में, आपके काम करने की जगह पे किसी तरह के झगड़े हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें की गई हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों में अपने आप को एक तो अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सबसे अलग होके बैठ जाए, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपको मैनिपुलेट करने के लिए की गई हैं। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो आप अपनी चीज़ों से कमिटमेंट रखिए, क्योंकि जो भी लाइफ है वो आपको उस दिशा में लेके जा रही है जहाँ पर आप अच्छे कामों को करने के लिए तो पहली बात तो बने हैं, और आप उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर आप सीरियसली कुछ अचीव कर सकते हैं या आप कर रहे हैं। इसलिए आपकी उन चीज़ों को स्टक करने की कोशिश हो रही है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीज की गई है। इसलिए रिटर्न टू सेंटर करना और अपनी एनर्जी से, सारी एनर्जी जहां से आई है वहीं वापस भेजना, या डिवाइन की लाइट में भेजना नहीं भूलना है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, आप यही हो सकते हैं। आपके इमोशंस को यहाँ पर डेफिनेटली हर्ट करने की कोशिश है। वुडू मैजिक अगेन है यहाँ पे, डबल, डबल है यहाँ पे, देखो वुडू का कंफर्मेशन,
वुडू प्रीस्ट, वुडू मैजिक। लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा हो रहा है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है। मेरे ऊपर कोई चीज़ बाहर डाला जा रहा है तो वो इसलिए डाला जा रहा है। अगर आपके आस-पास ऐसी परिस्थिति हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं, अपने कामों को नहीं कर पा रहे, अपनी स्टडी को नहीं कर पा रहे, मेसी हैं चीज़ें आपके आस-पास, तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो कैसे होगा, वैसा होगा तो कैसे होगा, ये लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं। लेट गो ऑफ लॉजिक, अपने लॉजिक को जाने दीजिए, अपनी सिचुएशन को, परिस्थिति को ट्रस्ट कीजिए। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा बैकफायर, तो जो जाता है वही वापस आता है, यही सब चीज़ें वापस जा रही हैं लोगों की तरफ। यानी कि ये वुडू मैजिक, जैसे कि मैंने कहा था, रिटर्न टू सेंडर है। डिवाइन इज़ ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी, तो जो लोग आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में डिवाइन ऑलरेडी टावर ला रहे हैं या फिर ला चुके हैं या ले आएँगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी परिस्थिति के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, इस हेक्स वाली एनर्जी के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस के लिए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आर्कएंजल माइकल आपको डिवाइन लाइफ की पर्पस, अपनी आपकी जो लाइफ का पर्पस है उसकी तरफ गाइड कर रहे हैं। जो आपके दिल को चीजें खुशी देती हैं वही आप करने के लिए बने हैं। तो अगर आप किसी चीज को करते हुए, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए भार महसूस कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। स्टूडेंट, अगेन लर्निंग का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर भी यही मैसेज है, चैलेंज लेसन्स का, है ना। ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस, आपसे कहा गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए ओपन रहिए और अपनी नॉलेज के लिए डिवोटेड रहिए, इनकी चीजों को सीखते रहिए। दूसरा कार्ड कहता है जज, कंपैशन और जस्टिस को बैलेंस करके रखिए और जो भी पावर है या शक्ति है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आप में से कुछ लोगों को अपनी शक्ति को सही तरीके से सब जगह लगाने की जरूरत है, यानी कि आप एक एरिया में अच्छा कर रहे हैं, दूसरे एरिया में एकदम डाउन है, ऐसा नहीं करना। सब चीजों को बैलेंस करते हुए आप अपने कामों को करिए। और अगर आप बिल्कुल फँसे हुए हैं और अपने कामों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए आप ओपन होइए और आपकी सोल की ग्रोथ लगातार होती रहेगी। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आप सही स्पेस में हैं, आपके लिए मैं जो मिरेकल्स है मैनिफेस्ट होंगे और आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास पावरफुल मैसेज है जो कि आपको दुनिया के साथ शेयर करना है। अपनी लाइट को दुनिया में फैलने दीजिए ताकि लोग आपसे सीख सकें, इसलिए आपका सही बात पे या सही सोच में रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये कार्ड का डेक रखा है तो इससे भी जरा एक दो कार्ड देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या राइट करना चाहते हैं कलेक्टिव को? चलिए, एक दो कार्ड ही देखने थे और तीन कार्ड आ गए हैं, यही ले लेते हैं। फ्लाइट पास का कार्ड है यहाँ, रोमांस का। नॉन चैलेंज, इफ यू कुड चेंज वन नॉर्म अबाउट रोमांटिक, यानी कि आप सोसाइटी में जो भी चीजें फैली हुई हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप उसमें से कुछ चेंज कर सके तो आप क्या करना चाहेंगे, वो क्या होगा? और आप इस चेंज को अपने खुद के रिश्ते में किस तरह से देखते हैं, ये आप देखेंगे। बटरफ्लाई है यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। और फ्लाइट पाथ है, कैरियर यहाँ पे। फ्यूचर माइलस्टोन्स, अपने कैरियर को 10 साल आगे देखिए कि आपका कैरियर कहाँ पे है, आपने क्या-क्या चीज़ें पाई हैं, आप किस चीज़ों को कंप्लीट करके बैठे हैं और उस कामों को करने के लिए आप उस अचीवमेंट को पाने के लिए कि भविष्य में मैं ये अचीवमेंट पा लूँगा या पा लूँगी, तो आप आज की तारीख में क्या कदम उठा रहे हैं। यानी कि अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ कीजिए। फन एंड रिक्रिएशन, ये कार्ड कहता है हॉबी फीचर, तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि आपकी हॉबीज के लिए या जो आप एक्टिविटी करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, उसके लिए आपको किसी मैगजीन के अंदर फीचर किया गया है या आपका मान लीजिए इंटरव्यू लिया गया है, तो वो आर्टिकल आपके बारे में क्या हाईलाइट करेगा और आप उन सब चीजों को रियलिटी में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं या आप क्या करेंगे। तो ये कुछ सवाल आप खुद से कर सकते हैं या खुद को बता सकते हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक फिर है चैलेंज लेसन्स, तो ये रोमांस की एनर्जीज भी हैं। ये कहता है कि आप इस चीज को सोचिए कि आप किसी तरह का चैलेंज अपने रोमांस फील्ड में महसूस कर रहे हैं या आप रिश्तों में महसूस कर रहे हैं। वो आपको क्या सिखा रहा है, प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में, आपके बारे में, और किस तरह से आप अपने वर्तमान के रिश्ते में या फिर आपके भविष्य में आने वाले रिश्ते में या रिश्ते के लिए आप उस सीख को
अपना सकते हैं या उसको लेकर आगे चल सकते हैं। यानी कि आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, इस बात को भी मेरी ध्यान रखिएगा। आपसे बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये समझने या देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी उस सोच के अंदर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं आप खुद को डाउन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप खुद के ऊपर काम करना तो बंद नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डिवाइन से तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होके बैठ गए हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जी तो बैकफायर हैं, या फिर जो भी आपकी तरफ भेजी गई है बैकफायर है। लेकिन फिर भी अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो वो यही कारण है कि आपको इस तरह की एनर्जी में स्टक रखने के लिए ये काम किया गया है। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा और आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताया है डिवाइन ने। डिवाइन लाइट की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि आप जो अट्रैक्ट इस टाइम करेंगे वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक स्पेस में हैं और आप अपनी एनर्जी से वो आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप अपने लिए करना चाहते हैं, और आप नहीं कर सके इसलिए आपके उस स्पेस को, उस एनर्जी को खराब करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोग ऐसा करते ही रहते हैं। देखिएगा फैमिली, क्या चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं, क्या नहीं होती, जो मुँह से ले लीजिएगा, जो ना मुँह से जाने दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना कमेंट बॉक्स में, और अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सबका यहाँ होने के लिए मैं फिर से बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपको कुछ आइटम पसंद आते हैं टैग वीडियो में, थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी प्रेज़ेंस के लिए। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि
आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।